आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं। अपने स्वरूप की जो स्थिति है यही श्रेयस्कर है, लेकिन ये सुनने में जितना सरल है उतना ही प्राप्त करने में कठिन मालूम होता है। भगवान ने भी कह दिया, क्लेशोधिक तरसते शाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। यह निर्गुण निराकार निर्विशेष तत्व की जो उपासना है वो कठिन है। क्यों कठिन? कोई करेगा नहीं, कहा उसके करने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है, लेकिन फिर भी देहवद्भिर्वाप्यते, देहाभिमानियों से ये उपासना नहीं हो सकती। निर्गुण निराकार निर्विशेष की उपासना देहाभिमानी बनकर के कोई करेगा तो कभी सफल नहीं हो सकता। उस देहाभिमान को त्याग करके, देहाभिमान क्या है? यही तो देहाभिमान, पांच भौतिक ढांचे में अपनी अस्मिता को बैठा देना। मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हूं, मैं पिता पुत्र इत्यादि सबको इंगित करता है ये शरीर, सबका केंद्र होता है शरीर। इस शरीर में आत्मबुद्धि करके कोई उसकी उपासना नहीं कर सकता है। और जब तक शरीर में आत्मबुद्धि बनी हुई है तब तक भागवत धर्म का आश्रय लो, भगवान की भक्ति करो, श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासु बनो, महापुरुषों की उपासना करो, भगवान की कथा सुनो, संसार के विषयों से उपराम होकर के अपैग्रह भाव से एकांत स्थान में भगवान का चिंतन करो, भगवान की कथा सुनकर के अपने अंतःकरण को पवित्र करो, जब तक देहाभिमान तुम्हारा गलित नहीं हो जाता है। और जब देहाभिमान गलित होता है तो निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप में अपनी आप की निष्ठा हो जाती है। ये सारा संसार क्षेत्र के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। ये सब क्षेत्र है और मैं क्षेत्रज्ञ हूं, और वह क्षेत्रज्ञ एक है, अद्वितीय है, ऐसा निश्चय होता है। इस प्रकार से यह उपदेश दिया गया। उसके बाद महाराज चारों ऋषि वहां से चले जाते हैं। राजा ने अपने पुत्र को राज्य दिया और जंगल में जाकर के भगवत आराधना करके उन्होंने परम पद को प्राप्त किया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके प्राचीन वर्ही नाम के एक राजा हुए, जिनके प्रचेता 10 पुत्र हुए। उन 10 पुत्र को प्राचीन वर्ही ने भगवान की आराधना करने के लिए भेज दिया। बच्चों को कहा, जाओ भगवान की उपासना करो। वो जब नारायण सरोवर पर उपासना करने के लिए गए, भगवान नारायण की आराधना करने के लिए, वहां पर भगवान रुद्र आ गए। रुद्र भगवान ने नारायण की कैसे आराधना करना है, किस स्तोत्र से उनकी उपासना करना है, ये उपदेश उनको दिया। और उसके बाद वह वहां से चले गए। नारद जी ने सोचा, देखो इसने छोटे छोटे बालकों को भेज दिया तपस्या करने के लिए और स्वयं कर्मकांड में लगा हुआ है। तुरंत आज तो भाई देखो मैं भूल गया। क्या भूल गया? मैं समझता था कि 12:30 बजे तक कथा चलेगी, और अभी मेरे को ध्यान में आया कि ये तो 12 बजने जा रहे, मैं उसी रफ्तार से चल रहा था। है? अब क्या करें, अब तो होना ही है भाई। मैं सच बोल रहा हूं, मेरे को आज भ्रम हो गया कि
ध्यान तो रहता है मेरा घड़ी पर, प्रवचन करता हूं तो घड़ी को उल्टा कर देता हूं, और कथा करता हूं तो सामने एक एक मिनट का मुझे ध्यान रहता है। अब ये दिमाग से निकल ही गया कि मुझे 12 बजे कथा को विराम देना है, बिल्कुल दिमाग में नहीं रहा। अभी जब ध्यान गया तो लगा अरे ये क्या हो रहा है। देखो कथा का प्रसंग जहां तक जाना है उसके अनुसार आप लोग थोड़ा धैर्य का परिचय दें। हमें ये तो विश्वास है कि आप लोग जलपान लेकर के ही आए होंगे, है ना। बिना जलपान किए तो आप बैठेंगे नहीं यहाँ कथा में। तो हो सकता है 10-5 मिनट थोड़ा लेट हो जाए, मैं प्रसंग को अब जितनी जल्दी समेट सकता हूं समेटूंगा। नारद जी को दया आ गई प्राचीन बरही के ऊपर, और उन्होंने जाकर के राजा से कहा ये क्या कर रहे हो राजन, क्या इन यज्ञों से अनुष्ठानों से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? कल्याण जानते हो किसको कहते हैं? देखो, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और सुख की प्राप्ति का नाम है श्रेय। दुखों की कभी प्राप्ति न हो, दुख की हानि, दुखानी सुखावाप्ति, सुख प्राप्त हो लेकिन वो दुख से मिला हुआ न हो। संसार में जितने भी सुख प्राप्त होते हैं, ध्यान रखना उनके पेट में दुख छिपा हुआ होता है। अरे आप तो सब गीता भवन ऋषिकेश जाने वाले, गीता पढ़ने वाले, बहुतों को याद भी होगी गीता। हाँ, देखो भगवान क्या कहते हैं। भगवान सीधे ये नहीं कहते हैं कि संसार में कहीं सुख नहीं है, क्योंकि आप मानेंगे ही नहीं, तो आपको तो वही सुख नजर आ रहा है। तो भगवान ने क्या कहा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने ये होते। जितने भी संस्पर्शज भोग हैं, हाँ, इनमें सुख नजर आता है। ध्यान रखना, जहां तुम्हें सुख नजर आ रहा है, इन्हीं के उदर से दुख निकलेगा। कोई दुनिया की ताकत भगवान कृष्ण के इस अनुभवजन्य वाक्य को काट नहीं सकती। जितने भी सुख हैं, जहां सुख देख रहे हो, और अपने जीवन का आप सब लोग निरीक्षण करो, जहां आपने सुख देखा दुख वहीं से निकला है। इसलिए दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, इसी का नाम श्रेय है। राजन, इन कर्मों से प्राप्ति होगी क्या? प्राचीन बरही ने कहा, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये सब हम जानते ही नहीं। अच्छा आओ, हम आपको एक दर्शन कराते हैं। देखो, दर्शन कराया, आकाश में देखो। आकाश में देखा तो अनेक हिंसक पशु खड़े हुए हैं, राजा को क्रूर दृष्टि से देख रहे। ये सब क्या है? अरे का इनको पहचानते नहीं हो? इन्हीं पशुओं की तुमने हिंसा की, और ये बदला लेने के लिए खड़े। जब स्वर्ग में जाओगे ना, तो ये भी बदला लेंगे। अब तो डर गया, महाराज ये हमें दुखी न करें, मेरा कल्याण हो, मेरा मार्गदर्शन करो। और तब नारद जी एक कथा सुनाते हैं। एक पुरंजन नाम का राजा था, उसका एक मित्र था अविज्ञात। ये जो कथा है पुरंजनोपाख्यान, इस पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से एक बात स्पष्ट की गई है, ईश्वर और जीव, इनके स्वरूप में
किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। ईश्वर और जीव की कोई दूरी नहीं है। जहां जीव है वहां ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहां जीव है। हाँ? देखो, विचार करने की बात है। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हाँ? ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है। इसको आप सच तो मानते ही होंगे, श्रद्धालु हैं। हाँ? तो सबके हृदय में बैठा है। आप सब जितने भी यहां पर हैं, हृदय तो आप सबके पास है ही। आपका अपना हृदय आपके पास है, ठीक है ना। एक तो आप हैं और एक आपका हृदय है, और उस हृदय में बैठे हैं भगवान। बताओ, आपका हृदय आपसे कितनी दूर है? गीता का वचन है। हाँ, अभी चौखानी जी से मैंने पूछा, एक इन्होंने पुस्तक दी। हाँ, तो हमारी परंपरा की पुस्तक है। हमने कहा, इसको तुमने पढ़ा? बोले, पढ़ा तो सब कुछ है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। दार्शनिक विषय। आपका हृदय आपसे कितनी दूर है? विचार करो कि हम यहां बैठे हैं और हृदय को तो हमने घर में छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। जहां आप हैं वहीं आपका हृदय है, और जहां आपका हृदय है उसी हृदय में भगवान है। सोचो, दूरी सिद्ध हो गई क्या? दूरी सिद्ध नहीं। आप अपने हृदय से अपनी दूरी सिद्ध नहीं कर सकते। जब अपने हृदय से आप अपनी दूरी सिद्ध नहीं कर सकते, तो अपने आप से भगवान की दूरी कैसे सिद्ध कर सकते? और भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। लेकिन एक भ्रांति, अज्ञान, वो माया, अविद्या, उसका नाम कुछ भी रख लो, उसके चक्कर में आकर के हम ये भूल चुके हैं कि हम भगवान के बिल्कुल समीप हैं। बस यही बताते। एक पुरंजन नाम का राजा अपने मित्र से हट करके घूमने की योजना बनाने लगा। मित्र ने भी सोचा कि जब ये हमसे दूर जाना चाहते हैं तो चलो इनको जाने दो। दूर जाना चाहते हैं तो जाने दो, जाने दो। और वो पुरंजन नाम का राजा अपने मित्र से पृथक हो गया। एक जंगल में गया, उसने देखा एक देवी है, बहुत सुंदर है। पूछा, देवी आप कौन हो? आपके पिता का नाम क्या है? अच्छा ये बताओ, आप विवाह करना चाहती हो कि नहीं? उस देवी ने कहा कि देखो, मैं अपना नाम नहीं जानती और मैं अपने माता पिता को भी नहीं जानती, लेकिन जो तीसरा प्रश्न तुम्हारा है वो हमें स्वीकार है। विवाह तो हमको करना है और विवाह करना ही चाहिए। हाँ, ये उसने कहा। देखो, इस गृहस्थ आश्रम में क्या नहीं है? सब कुछ है। हाँ, धर्म, अर्थ, काम, ये तीन तो गृहस्थ आश्रम में हो ही जाते हैं। हाँ, और बाल बच्चों को खिलाने का आनंद। अरे देखो, ये गृहस्थ आश्रम में देवताओं का, पितरों का, ऋषियों का, भूतों का, सबका तर्पण होता है, सबको तृप्त किया जाता है। इस गृहस्थ आश्रम में तो आनंद ही आनंद है। ये बाबा जी लोग क्या जाने। यही उसने कहा। न केवलिनो विदुः, इस गृहस्थ आश्रम के आनंद को ये केवली लोग नहीं जानते। उसने हंसी उड़ा दी किसकी? हाँ, महात्माओं की। और उन महात्माओं की हंसी उड़ाई है, वो भी बता दें आपको, जो कैवल्य मार्ग के अन्वेषक हैं, जो विशुद्ध आत्म तत्व की चर्चा करने वाले, उनके लिए इसने कह दिया। क्या मैंने एक दिन बताया था ना, आत्मानम केवलम तुया,
ये केवल शब्द हम लोगों का है, इसी से कैवल्य शब्द बनता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, ये मानसकार लिखते हैं ना। और मानस की बात थोड़ा हम इसलिए कह देते हैं, आप लोगों को ये लग जाएगा ना कि ये तो ठीक ही बोल रहे हैं कि गोस्वामी जी ने लिख दिया, और अगर हम मानस की चौपाई नहीं बोलेंगे तो वे कहां से हाँक रहेंगे। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, ये कैवल्य जो परम पद है, इसको प्राप्त करने वाले वो केवलनी कहे जाते हैं, जो विशुद्ध आत्म तत्व की चर्चा करने वाले। बोले ये आत्म तत्व की चर्चा करने वाले ये क्या जाने। अब राजा तो पहले से सोच रहा था, तुरंत दोनों का विवाह हो गया। राजा ने अपने आप को उसकी हाथ की कठपुतली बना दिया। राजा ने अपना नाम तो राजा जानते थे पुरंजन, तो राजा ने अपनी देवी का नाम पुरंजनी रख दिया। देखो हम पुरंजन और आप पुरंजन, ठीक। अब पुरंजन पुरंजनी महल में रहने लगे इत्यादि। चर्चा तो बहुत बड़ी है, मैं संक्षेप से आपके सामने रख रहा हूं। एक बार राजा महारानी से बिना पूछे जंगल में चले गए। अब महारानी को जब पता लगा तो उस समय पर उसे बड़ी गुस्सा आई और उसने कोप भवन में जाने का निश्चय किया। कोप भवन में चली गई। ये पहले राजाओं के यहां व्यवस्था होती थी कि अगर महारानी को गुस्सा आए तो उनके लिए एक अलग भवन बना दिया जाता था, वहां जाकर के बैठ जाए। आजकल कोठियां बंगले बनते हैं, लेकिन ये व्यवस्था नहीं रखी जाती घरों में। और उसी का कारण होता है कि जिन्हें गुस्सा आता है देवियों को, तो गुस्सा सारे घर में फैलता है ना। अगर ये व्यवस्था माताओं के हाथ में दे दी जाए कि आपको गुस्सा करने का अधिकार है, लेकिन जब गुस्सा आए तो अमुक कमरे में जाकर के बैठ जाओ, ये तुम्हारा कोप भवन है। और ये व्यवस्था नहीं की जाती है तो जो सामने पड़ता है उसी पे गुस्सा उतर जाता है। ये पहले राजाओं के यहां व्यवस्था हुआ करती। अब राजा जब लौट करके आए तो उन्होंने सुना तो पहले तो बड़ा डर लगा, पता नहीं क्या सजा सुनाई जाएगी। फिर भी बहुत बुद्धिमान था, कहा कि मना लेंगे। और गया, जाकर के पहले तो मीठी मीठी बातें की। अरे आपका ये कोप नहीं है, आपकी तो कृपा है। मीठी मीठी बातों से जब कुछ काम नहीं चला तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। वो ब्रह्मास्त्र क्या था? उसने जाकर के देवी के चरणों को पकड़ लिया, पपर्श पाद युगल, चरण पकड़ लिया। अब सोचो जरा, क्या क्रोध रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन पैर पकड़ने पर भी कोई देवी अगर नहीं माने तो समझ लो कि अब ये प्राण लिए बिना नहीं रहेगी। महाभारत और रामायण में लिखा है ना, दशरथ जी ने कैकेयी के चरण पकड़ लिए, गहीपद विनय कीन बैठारी। चरण पकड़ लिए कैकेयी के राजा दशरथ ने, लेकिन चरण पकड़ने पर भी कैकेयी का जब हृदय नहीं पसी तो दशरथ जी ने कहा, देवी अब तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हमारी मौत आ गई है। अरे ये कथाएं हैं, ये केवल हंसने के लिए नहीं है, केवल मात्र सुनने के लिए नहीं है। इन्हें आप गंभीरता से अपने हृदय में ला करके देखो। इसमें कितना बड़ा विज्ञान छिपा है इन कथाओं में। हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कैसा मार्गदर्शन किया गया। अब उसके बाद पुरंजन का आगे परिवार बढ़ा, वृद्धावस्था आई,
पुरंजन को किसी की चिंता नहीं, केवल अपनी पुरंजनी की चिंता, और उसी का चिंतन करते करते शरीर छोड़ दिया। अब की बार इसे, पहले पुरुष था अब स्त्री बन गया। यमयम बाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। आप जिसका ध्यान करते करते शरीर छोड़ोगे, अपने आप आपको उस शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी? माताएं तो ध्यान से सुन ही नहीं है। अगर इधर वालों ने इधर का ध्यान किया तो अब की बार इधर बैठना पड़ेगा। इसलिए देख लो चिंतन किसका करते हो, उसी से आपको उस शरीर की प्राप्ति होगी। अब इसका बड़े होने पर पुनः विवाह हुआ। अब जिसके साथ विवाह हुआ था वो युवा अवस्था में ही शरीर को पूरा कर गया। अब ये तो पतिव्रता सती होने के लिए, और ये तैयार हो गई। वो जब चिता में बैठने के लिए जा रही थी, उसी समय वो अभिज्ञात नाम के सखा भगवान स्वयं ब्राह्मण का रूप बना करके आ गए और उस देवी से कहा, देवी कौन तुम हो? ये कौन पड़ा हुआ है? तुम अपने को जानते हो? तुम इसे जानते हो? तुम मुझे जानती हो? उस देवी ने कहा, आपको तो नहीं जानते, हाँ इनको जानती हूं और अपने को जानती हूं। उस समय भगवान ने उसे उपदेश दिया, अरे तुम इसको जानते हो, मुझको नहीं जानते, अपने को जानते, मुझको नहीं जानते। देखो मुझे जानने की कोशिश करो। तुम मेरे वही मित्र हो जो हम दो हमेशा साथ रहते थे। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया शमानम वृक्षम परिशस्सु जाते। हम दोनों एक साथ विचरण करने वाले, हंसा वहम च तुम चार्य सखायऊ मानसायनऊ। हम दोनों मित्र हैं, हमारा तुम्हारा स्वरूप एक जैसा है, हमारे तुम्हारे बीच में किसी प्रकार की कोई विभाजक रेखा नहीं है। जो हम हैं वही तुम हो। अहम भवान चान्यस्तम तुमेवाहम विचक्षभो। जो मैं हूं वही तुम हो और जो तुम हो वही मैं हूं। हमारे और तुम्हारे बीच में जो बुद्धिमान विचारक मनीषी होते हैं किंचित मात्र भेद नहीं देखते हैं। ननौ पश्यन्ति कवयः छिद्रम जातु मना गति। इसका मतलब जो अविवेकी है, ना समझ है, अज्ञानी है, मूर्ख है, हमारे तुम्हारे बीच में भेद देखते हैं। देखो दर्पण में मुख देखा जाता है तो क्या मुख दो हो जाते हैं? दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब क्या उसकी अपनी कोई सत्ता होती है? उससे ज्ञान किसका होता है? आप लोग तो दर्पण के प्रेमी हो ना, है ना? हर जगह दर्पण, हर जगह दर्पण। क्या कभी विचार किया कि दर्पण को जब आप देखते हो तो दर्पण से किसका ज्ञान होता है? ग्रीवा के ऊपर जो स्थित है उसी मुख का ही तो ज्ञान होता है ना। नहीं तो क्या कभी ऐसा करते हो क्या? वो जो दिखाई पड़ा उसके ऊपर हाथ फेरते हो क्या? उस पर कुछ लगाते हो क्या? माने वहां नहीं है वो। उसको देख करके आपको स्मरण किसका होता है? आपके बिंब का स्मरण होता है, प्रतिबिंब का नहीं। प्रतिबिंब की अपनी कोई सत्ता नहीं है, एक ही है, वो बिंब स्वरूप ही है, बिंब सत्य है। हाँ। और वह प्रतिबिंब सत्य बिंब का बोध कराने वाला है।
वो दो नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने उसे उपदेश दिया। प्राचीन बरही ने पुनः इसका आख्यान का रहस्य पूछा। उन्होंने उसका रहस्य बताया और वो रहस्य वही है जो मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं। परमात्मा और आत्मा ये दो नहीं है, एक ही वस्तु है। उसके नाम भिन्न भिन्न हैं। नामों की भिन्नता से वह धातु वस्तु भिन्न नहीं हो जाती। जैसे एक ही व्यक्ति 10 जगह बैठता है, 10 लोग 10 दृष्टि से देखते हैं, क्या वो बदल जाता है? एक ही व्यक्ति है। किसी ने आकर के कहा भाई साहब, किसी ने कहा बेटा, किसी ने कहा चाचा, किसी ने कहा ताऊ, 10 नाम ले दिए, लेकिन आप 10 हो जाते हैं क्या? होते नहीं है, आप एक रहते हो। उसी प्रकार से वह परमात्मा तत्व, उसे ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, जो समझ में आता है वो कहो, वो एक तत्व है, ऐसा निश्चय रखना चाहिए। उसके बाद प्राचीन बरही ने अपना आत्म कल्याण करने का निश्चय किया। प्रचेताओं को भगवान नारायण का दर्शन हुआ और उनको भगवान ने वरदान दिया और फिर गृहस्थ आश्रम में जाने का आदेश दिया। एक बार नारद जी उन प्रचेताओं के पास आ गए। नारद जी ने उन प्रचेताओं से कहा, भगवान मेरे ऊपर माता पिता की कृपा रही, जिन्होंने सन्मार्ग पर मुझको लगाया, भगवान की आराधना करने के लिए बचपन में भेज दिया। भगवान महादेव साक्षात आकर के मुझे नारायण की आराधना का उपदेश कर गए। भगवान नारायण का भी मुझे दर्शन हो गया, लेकिन उसके बाद भी गृहस्थ आश्रम में मेरा चित्त अशांत है, मुझे क्या करना चाहिए? अब देखो, भगवान का दर्शन हुआ, एक एक नहीं 2-2 भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन चित्त अशांत है। और तब नारद जी ने कहा, देखो जब तक सर्वात्मा के स्वरूप में भगवान का ज्ञान नहीं होगा तब तक चित्त अशांत ही रहता है। राजन, तज्जन्म तानि कर्माणि तद आयुष तत् मनोवचः नृणाम एनेह विश्वात्मा सेवते हरिश्वरः। वो आयु, वो जन्म, वह कर्म उच्च सुंदर है जिसमें भगवान की आराधना की जाती है। इसलिए भगवान की आराधना में ही सार है, इतना समझ लो। समाज सेवा करने वालों की दृष्टि में समाज की सेवा सर्वोपरि। यहां नारद जी बोल रहे हैं, ध्यान रखना, राष्ट्र सेवक सराहनीय है, माता पिता परिवार सबकी सेवा करना उचित है, लेकिन ध्यान रखना अगर मूल में ईश्वर आराधना नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। ईश्वर आराधना के साथ सब कुछ करो। आप कहें अगर छोड़ दे तो, अरे फिर तो हम आपकी पीठ ठोकेंगे। आप 100 बार धन्यवाद देने के योग्य हैं, आप सबके प्रणम्य हैं, सबको छोड़ करके भगवान की आराधना में लग जाओ। नारद जी कहते हैं, जिस प्रकार से वृक्ष के जल में मूल में जल दिया जाता है, जड़ में पानी दिया जाता है, वो वृक्ष हरा भरा रहता है, शाखाएं पुष्ट होती है, वो पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, फल आते हैं। लेकिन कोई कहे कि जहां फल आते हैं हम तो वहीं पर फुवारे से सींचेंगे, जड़ में क्या पानी देना, तो फल आएंगे क्या? इसी प्रकार से ईश्वर की आराधना में सबकी आराधना समाहित हो जाती है। कैसे उसकी आराधना करें? तो यहां जो बातें कही गई हैं सबके अनुकूल हैं। दया सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों पर दया करो। जो आपको प्रारब्ध पुरुषार्थ से प्राप्त है उसमें संतुष्ट हो जाओ। अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखो, इसी से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। अब इससे आगे एक 5वां स्कंध प्रारंभ होता है।
इस पंचम स्कंद में सबसे पहले महाराज प्रियव्रत का चरित्र आता है। ब्रह्मा जी के आदेश से इन्होंने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। प्रियव्रत के अंतस्थ पितरलोक में जाने की इच्छा थी, इसलिए इन्होंने पितरलोक की उपासना की। इनके नाभि इत्यादि पुत्र हुए। नाभि से महाराज ऋषभ देव का प्राकट्य होता है। ऋषभ देव जी महाराज बड़े ही धर्मात्मा थे। बचपन से ही इंद्र इनसे ईर्ष्या करने लगा था। तब इन्होंने इंद्र को प्रभावित करने के लिए जब इंद्र ने वर्षा बंद कर दी तो इन्होंने अपने संकल्प से वर्षा करा ली। ऋषभदेव जी के उस प्रभाव को देख करके इंद्र की शरण में आ गया। साक्षात इन्हें भगवान का स्वरूप समझ करके अपनी बेटी जयंती का विवाह इनके साथ कर लिया। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े जिनका नाम था भरत। एक बार ऋषभदेव जी ने अपने समस्त पुत्रों को उपदेश किया, देखो ये संसार प्राप्त जो हुआ है ये केवल भोगों के लिए नहीं। नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते विदभुजामिये। सूकर कुकर योनियों में भी जो संसार मिल जाता है उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य होकर जो उद्यम करता है